एसएससी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, यदि x बराबर √2 + 1 तो x पर पावर 4 - 1 बटा x पर पावर 4 का मान क्या है। सबसे पहले हम x पर पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, x बराबर है √2 + 1। हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 और 1 3, यानी ये मिलेगा हमको 3 + 2√2। अब अगेन हम फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी x पर पावर 2 पर फिर हम पावर कर देते हैं और यहाँ 3 + 2 पर √2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब ये फिर a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी यहाँ पे क्या होगा, यह ऐड हो जाएगा सर्च के नियम के अकॉर्डिंग, 2 दूना 4, यानी x पर पावर 4। सर्च का नियम आपको पता होगा कि यदि x पर पावर a टू दी होल पावर b हो तो इसका मतलब होता है x पर पावर a गुना b होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे करेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 9 17 और प्लस ये आपके सामने आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, यानी ये 12√2 आ जाएगा। अब यदि हम लोग 1/x पर पावर 4 का वैल्यू देखें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 - 12√2 होगा। जब भी आपको x पर पावर 4 हो और 1/x पर पावर 4 का वैल्यू निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सीधे यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब x पर पावर 4 का वैल्यू आ गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना था और मेरा वैल्यू क्या था, x पर पावर 4 - 1 बटा x पर पावर 4 का वैल्यू निकालना था, यानी जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, x पर पावर 4 - 1 बटा x पर पावर 4 का वैल्यू। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/x पर पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x पर पावर 4 1 से गुना होगा तो x पर पावर 4 - 1 बटा x पर पावर 4 मिल जाएगा। अब हम सीधा x पर पावर 4 का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, यानी 1 माइनस, यहाँ क्या मिलेगा, 1/17 - 12√2। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे करना है क्या, 17, सॉरी ये प्लस है, 17 + √12 का हमको वैल्यू यहाँ पे पता करना है। अब ये क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा पूरा ओवरऑल, चूँकि ये रेसिप्रोकल है तो हम माइनस से इसमें गुना कर देंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 17 + √12, यानी ये मिलेगा हमको 1 - 17 और -12√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 करेंगे तो ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 17 और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12√2। अब ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास वो क्या आएगा, वो आएगा 12√2 और ये माइनस क्या होगा, 1 इसमें घट जाएगा तो ये -16, 12√2 - 16, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 9x स्क्वायर प्लस 16y² का वैल्यू है 60 और 3x + 4y बराबर है 6 तो x y का मान। हम पहले इसी लाइन को, एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y = 6। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यानी यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर,
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 36। अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 16y स्क्वायर और प्लस 4 3 12 दूना 24xy, ये बराबर है 36। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमको 60 दे रखा है, यानी हम क्या करेंगे कि 24xy ये बराबर जो होगा 36 माइनस 60 होगा। ये आएगा 36 माइनस 60। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे तो ये -24 आएगा। 24 और 36 60 होता है, और ये बटा 24 हो जाएगा। यदि ये कैंसिल करा देंगे तो हमको वैल्यू क्या आएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है x इज टू वाई जेड, y इज टू जेड एक्स और z इज टू एक्स वाई, अनुपातों के व्युत्क्रमणीय अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। सबसे पहले मिक्स्ड रेशियो, मिश्र अनुपात का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है मिक्स्ड रेशियो। अब मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, जैसे a इज टू बी दिया हो, c इज टू डी दिया हो और e इज टू f दिया हो। अब यदि हम इसका मिक्स्ड रेशियो निकालें, यानी मिश्र अनुपात, यदि हम इसका मिक्स्ड रेशियो निकालें तो क्या होता है मिक्स्ड रेशियो में, ये आपको टोटल क्या डायग्राम मिलेगा, ये मिलेगा a बटा b, फिर मिलेगा c बटा d और ये हो जाएगा मेरा e बटा f। अब सारे न्यूमरेटर को एक साथ गुना कर देते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ गुना कर देते हैं, यानी a इंटू सी इंटू ई बटा b इंटू डी इंटू एफ, ये मेरा मिश्र अनुपात हो जाएगा। बस सेम चीज हम यहां करेंगे। अब कैसे, यहां पे क्या दे है, इसका मतलब है x बटा वाई जेड, दूसरा है मेरे पास y बटा जेड एक्स और तीसरा मेरे पास है z बटा एक्स वाई। जब हम इसका मिश्र अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर को गुना कर देंगे, यानी x y z और बटा नीचे आएगा मेरे पास में क्या y z गुना जेड एक्स गुना एक्स वाई। एक x से हम एक x को कैंसिल कर देंगे, एक y से एक y को हम कैंसिल कर देंगे और एक z से एक z को हम कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा एक्स वाई जेड, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जो होगा मेरे पास क्या होगा 1:XYZ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, सरलीकरण करने पर 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 बटा 1 माइनस रूट 2 का मान क्या होगा। इसको नॉर्मल हम जो मेरा फ्रैक्शनल जो प्लस माइनस का जो रूल होता है इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम मेरे पास में क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 1 प्लस रूट 2 और इंटू 1 माइनस रूट 2। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 को, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2, यानी ये पूरा ओवरऑल वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, ये ओवरऑल वैल्यू मेरे को मिलेगा -1 नीचे। अब यहाँ पे क्या है, 1 है इसके नीचे, 1 से -1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग देंगे तो क्या आएगा -1, और -1 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा -1। अब प्लस यहाँ पे फिर माइनस है माइनस। अब 1 प्लस रूट 2 से इसमें हम भाग देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस रूट 2, यानी हम लिखेंगे 1 माइनस रूट 2, फिर प्लस, यदि 1 माइनस रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस रूट 2, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस
√2। बस ये माइनस और प्लस का सिर्फ खेल है, यानी -1 माइनस से +1 में गुना करेंगे तो ये भी -1, फिर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो ये +√2, और फिर +1 और फिर +√2, और नीचे फिर मेरे को क्या मिलेगा, -1। अब एक -1 से एक यहाँ पे +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, -1 और +2√2, यानी √2 को √2 से जोड़ेंगे तो 2√2, और नीचे फिर क्या है मेरा -1 है। यानी अब ये माइनस इससे हम गुना करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में चला जाएगा, यानी ये बनेगा मेरे पास 1 - 2√2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0.25 का पावर क्या है 1/2, y बराबर 0.4 का पावर है 2, और z बराबर 0.216 का पावर है 1/3, तो आपको बताना है x, y और z में क्या रिलेशन है। किसी भी संख्या का पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है रूट अंडर, यानी x बराबर क्या होगा, √0.25, और इसको हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा 0.5। अब हम यदि y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू क्या है 0.4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, और 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो क्या आएगा 0.16। अब मेरे पास है z का वैल्यू क्या है 0.216 का पावर है 1/3। पावर 1/3 का मतलब होता है थर्ड रूट निकालना, यानी थर्ड रूट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 6 6 36, यानी 0.6, 3 अंक के बाद इसका जो होगा थर्ड रूट हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे देखें, आप सबको 2 अंक तक बना दीजिए तो ये और ये, अब आपको देख के ये पता लग जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा मेरा कौन है। सबसे बड़ा मेरा क्या है z, उसके बाद है x, और तब है y, तो z, x और y, सबसे बड़ा z है, उसके बाद x है, और तब मेरा y है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x² + y² बराबर 29 और xy बराबर 10, जहाँ x बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से और x बड़ा है y से, तो x + y बटा x - y का मान क्या होगा। अब हमको x और y, x + y और x - y का वैल्यू जो जनरेट करना है वो कहाँ से करना है, यहाँ से। तो ये तभी निकलेगा जब हम इसको x + y इसका होल स्क्वायर या x - y का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, x² + y² में हम यदि +2xy और -2xy ऐड कर दें तो ये निकलेगा। ऐड करने से क्या मतलब है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे इक्वेशन पे कोई इसका असर नहीं आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी x² + y² बराबर 29, दोनों ये बात बराबर ही है। अब हम क्या करते हैं, पहली बार में यहाँ से यहाँ को लेते हैं, a² + b² + 2ab, ये किसका होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर, और -2 गुना xy का वैल्यू क्या दे रखा है 10, ये बराबर है 29। अब x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ये -b से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 49, यानी x + y बराबर जो आएगा वो √49, यानी ये आएगा 7। अब हम क्या करेंगे अगले प्रोसेस में, अब हम इसी चीज को अब यहां उठा के लिखते हैं, क्या x² + y² - 2xy और +2xy, बात वही है, सिर्फ मैंने इसको उल्टा कर दिया है ताकि आप समझ सकें, और बराबर है ये 29। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो ये क्या है a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर +2 इंटू xy का वैल्यू क्या है 10, ये बराबर है 29, यानी x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 20 जाकर उधर हो जाएगा तो 9, यानी x - y बराबर आएगा √9 बराबर ये आएगा 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x + y बटा x - y का वैल्यू बताना है। हमको बताना है किसका वैल्यू, x + y बटा
x माइनस वाई का वैल्यू बताना है। अब x प्लस वाई क्या आया है मेरे पास 7 और x माइनस वाई क्या आया है 3, यानी इसका आंसर होगा क्या 7/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 2p बटा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है तभी आपके पास कोई वैल्यू आता है। बस आपको यही सीखना है कि हम इसे मॉडिफिकेशन क्या करें। अब यदि ऊपर वाला p हमको कैंसिल कराना है तो नीचे वाले p में से हमको p का कॉमन लेना होगा ना, तब तो p कॉमन लेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा और तब हम क्रॉस गुना करा सकते हैं। बस यही चीज़ सोच के हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में है 2p और नीचे हम p को कॉमन निकाल रहे हैं। तो पी स्क्वायर में से p कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा p, 2p में से p कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ 1 में से यदि हम p कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/p, क्योंकि यदि आप p से 1/p मल्टीप्लाई करेंगे p कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ही रह जाएगा, ये इक्वल टू 1/4। अब यहाँ ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम क्रॉस गुना करेंगे, इसी चीज़ को जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस 2 प्लस 1/p इक्वल टू 8। अब मेरे पास में क्या होगा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस 1/p, ये -2 को हम इधर भेज देंगे तो 8 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, यानी p प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। पुलिस भर्ती में पूछा गया एक क्वेश्चन है, यदि l प्लस m प्लस n बराबर है 9 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 31 हो तो lm प्लस mn प्लस nl का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के क्या करना है, आपको a प्लस बी प्लस सी का यदि हम होल स्क्वायर कर दे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको मिल जाएगा और उसका वैल्यू हमको दे रखा है, इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो हम सीधा इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यानी l प्लस m और प्लस n बराबर हमको क्या दे रखा है 9, हम बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, हम बहुत सारे स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद में क्या होता है प्लस 2 इंटू LM प्लस MN और फिर प्लस NL, ये बराबर मेरे पास क्या है 81 है। अब इसका वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 31, तो हम क्या करेंगे 31 प्लस 2 इंटू LM प्लस MN प्लस NL, ये बराबर मेरे पास क्या आएगा 81, यानी LM प्लस MN प्लस NL ये बराबर क्या होगा, ये 31 ला के इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50/2, यानी ये हो जाएगा मेरा 50/2 बराबर क्या होगा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।